पहला सेगमेंट है। बात भी इस सेगमेंट में हम इस चलते हुए ट्रेंड फैशन की बात करेंगे और इस ट्रेंडिंग में स्टफ़ कौन सा हम इस्तेमाल करेंगे, आजकल का जो वेदर है इस वेदर में हमने कलर्स कौन से पहनने हैं, हमने कट्स आजकल कौन से इन हैं और आपकी फ़िज़ीक के अकॉर्डिंग हम जानने की कोशिश करेंगे। कलर्स, कट्स, स्टफ़ क्या आपको सूट करता है, आपकी पर्सनैलिटी को ये एक माहिर डिज़ाइनर ही हमें बता सकती हैं। तो फैशन इंडस्ट्री के लिए ये जो है काफ़ी और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है ना, आजकल शादियों का सीज़न भी है, फिर फैशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हमारी कोशिश होती है हम सबसे डिफरेंट, सबसे अच्छे, सबसे खूबसूरत नज़र आएँ। तो खूबसूरती का ख्याल रखने के लिए एक खूबसूरत और अच्छे डिज़ाइनर की भी ज़रूरत होती है। तो जी हमारे साथ आज फैशन डिज़ाइनर हैं जनाब सायरा साहिबा को आज अपने मॉर्निंग शो में हमने इन्वाइट किया है। सायरा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू फॉर हैविंग मी। यू आर मोस्ट वेलकम। सायरा, हम बदलते हुए आपको बताइए ठंड कितनी ज़्यादा है ना? बिल्कुल बिल्कुल एक्सट्रीम वेदर हुआ है लाहौर में, इंक्लूडिंग बोथ ऑफ अस। हम लोग सारे सर्दी से ठिठर रहे हैं कि हम क्या करें। इंस्टेड ऑफ ये कि हम स्प्रिंग की तरफ जा रहे थे, मुझे लग रहा है हम विंटर की तरफ वापस आ रहे हैं। वापस आ गए। और वो रात को किसी ने स्टेटस लगाया हुआ था कि किधर है वो बाबे जो कहते थे कि हूनो सर्दियां नहीं रही हैं, हूनो ठंड नहीं बनी ना। तो खैर ठंड तो पड़ी है और ठंड ने मजा चखा दिया है। तो इसीलिए आपको आज हमने इन्वाइट किया है। बदलते हुए वेदर में शादियों का भी सीजन है, धड़ाधड़ शादियां हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसे में खवातीन को स्टफ़ क्या आप सजेस्ट करेंगी, कट्स कौन से इन हैं, कलर्स क्या आप बताएंगी आज हमें? अच्छा देखिए, जैसे मैं फ़ैशन को अगर डिक्टेट करना चाहूँ तो मैं यही बताऊंगी लोगों को कि वो फंक्शनैलिटी की तरफ से देखेंगे कि अगर ऑफिस जा रहे हैं डेली रूटीन का और किस टाइम निकल रहे हैं, रात को निकल रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हैं या किसी शादी में जा रहे हैं, ओकेजन के हिसाब से डिक्टेट होगा फ़ैशन और टाइम के हिसाब से। तो देखिए अगर वर्किंग लेडीज़ हैं उनके लिए तो दे हैव टू कीप देमसेल्फ वार्म एंड फंक्शनल। उस वक्त उनको बहुत ज़्यादा इनरवेयर इंक्लूड करना चाहिए अपने कपड़ों में, जो जिसको वो कंफर्टेबल भी हों कैरी करते वक्त। और उसके बाद कोट्स पहने, कार्डिगन्स पहने, कुछ बेसिक्स कपड़े होते हैं विंटर के, और बेसिक के बाद ऊपर लेयरिंग कर सकते हैं हम लोग। तो विंटर में हमें ये भी नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा कपड़े चाहिए होते हैं, लेकिन लेयरिंग के हिसाब से बेसिक कलर्स को आप एलिवेट कर सकते हैं। जैसे बेसिक्स में हमारे पास ग्रेज आ जाते हैं, ग्रे है, ब्राउन है, ब्लैक कलर है, तो उसको आप फिर डिफरेंट कोट से, डिफरेंट टॉप से आप स्टाइल कर सकते हैं। आई कैन टेल यू कि अगर आपके पास एक बेज कलर का पैंट्स का ट्राउजर्स हैं तो आप उसको डिफरेंट 30 तरीक़ों से आप उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ कलर और टॉप कंबाइन करके, आप स्कार्फ्स कंबाइन करके, सो यू कैन गिव वन पीस अ डिफरेंट लुक एवरी टाइम। अगर आप ऑफिस के लिए, क्योंकि रोड वो तो डेली आपने निकलना है, तो ये हो गया ऑफिस की बात। और जब हम शादियों के लिए बात करते हैं तो जो मोस्ट ट्रेंडिंग हमारे पास वुलन कपड़े होते हैं या उसके बाद वेलवेट होता है। वेलवेट गिव्स अ वेरी रीगल लुक। पे तो आप काम भी करवा सकते हैं, वेलवेट पे काम करवा लिया आपने, उसके बाद आपने उसको शॉल से एलिवेट कर दिया। तो वेलवेट में एक ज्यूल कलर्स भी आते हैं जो आपको एकदम फेस्टिव लुक देता है। सो नो इट एलिवेट्स योर लुक ऑल इन अ जिफी आप कह सकते हो। तो आपका सिंपल आउटफिट हो तो आप काम वाले चादर पहन लें, आप कलमकार शॉल्स पहन लें, आप कानी शॉल्स पहन लें, वो रिवर्सेबल शॉल्स भी होती हैं। तो आजकल सस्टेनेबल फैशन का जो रिवाज है ना, जो शुरू हुआ है, और एनवायरनमेंट को भी, सेफ्टी को देखते हुए, सो दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो। और यू इन्वेस्ट इन सच पीसेस जो आपके generations to generations निकल जाते हैं, खराब नहीं होते। That is what sustainable means। कि हमारी और हमारे यहाँ ना, हमारी जैसे अम्मी की मेरे पास एक शॉल है, और इतनी हसीन शॉल है वो। मैं अभी मॉर्निंग शो में भी उसको कैरी करती हूँ, और मैंने किसी स्पेशल इवेंट पे जाना हो तो मैं उसको, और इतनी अच्छी गरम वूलन वो शॉल है, मेरे अब्बा जापान से लाए थे। तो वो इतनी अच्छी है कि वो अब भी चल रही है, और मुझे लगता है कि मेरी बेटियां भी इंशाल्लाह चाहेंगी तो वो भी बनेंगी। बिल्कुल, there are some classical pieces जो जनरेशन टू जनरेशन में आप आ सकते हैं, चलते रहते हैं। कोई आपके पास बहुत खूबसूरत अच्छी सी आपके पास शॉल है, उसके साथ आप प्लेन में आप क्या सजेस्ट करेंगी हमें? प्लेन में कुछ हम ड्रेस बना सकते हैं। आजकल वैसे कट्स की अगर बात करें तो लॉन्ग शर्ट्स जो हैं वो चल रही हैं, क्या है? अभी तक तो लॉन्ग शर्ट्स चल रही थी, लेकिन हम अभी आप जब भी रिटेल आउटलेट पे देखेंगे 2026 में शॉर्टर हेमलाइंस आर अगेन इन फैशन। वो नीचे जो पांचा उसका यूं तंग सा है, उसको क्या? हाँ, तंग पांचा खड़ी शलवार के साथ चल रहा है। पहले पिछले साल अभी फर्शी शलवार चली थी लॉन्गर उसके साथ, लेकिन अभी शलवार
सलवार ज़रा स्लीक हो गई है, बिल्कुल गुड्डी कट या आप उसको एग्जैक्टली ऐसे कहते हैं ना, तो वो चल गई है। और अब तो बसंत भी आ रही है, बसंत भी आ रही है और बसंत की हम तैयारियां कर रहे हैं। गुड्डी कट शलवार इतनी मजे की लगेगी कि आप उसके साथ शॉर्ट शर्ट कैरी करते हैं। हाँ, शॉर्ट शर्ट है, राउंड हेम लाइंस हैं उसके साथ, और अगर हम दूसरे देखें तो प्लाजोज भी चल रहे हैं। यू नो एवरीथिंग इज इन फैशन, बट यू हैव टू नो कि आपका बॉडी टाइप कौन से फैशन को कैरी करता है। तो यू नो शॉर्टर हेम लाइंस तकरीबन ज़रा स्मार्ट सिलवेट को अच्छी लगती हैं, और लॉन्गर हेम लाइंस जो हैं वो यू नो थोड़ा बल्कि है को, बिकॉज इट कवर्स ऑल योर जो भी मैल फंक्शंस या डिफॉल्ट्स हम उनको कर लेते हैं। आने लगी थी मैरिड कुछ खवातीन की बात कर लेते हैं जो शादी के बाद बच्चे होते हैं, फिर वेट थोड़ा सा पुट ऑन हो जाता है, तो ऐसी खवातीन को क्या आप सजेस्ट करती हैं, किस तरह के कट्स उनको कैरी करने चाहिए? लेकिन आपको पता है आजकल के जो मैरिड हैं, द मिलेनियल्स, वो आपने देखा भी होगा इंस्टा पे हर तरफ, द मिलेनियल्स दे लुक लाइक 25, दे आर 40 अबव बट दे लुक लाइक 25। और जो मैरिड वुमेन है आजकल, वर्किंग लेडीज, वो ही फैशन को बहुत सही तरह कैरी कर रही हैं, यू नो। सो आई सजेस्ट कि अगर आपका बॉडी टाइप ऐसा है कि यू कैन कैरी ऑल ऑफ द आउटफिट्स, तो आप लॉन्गर सिलवेट्स पहने, आप शॉर्ट शर्ट्स पहने, एवरीथिंग विच इज़ इन ट्रेंड, लेकिन आप कंफर्टेबल भी साथ रहना चाहिए, और फंक्शनैलिटी तो इसी देखनी चाहिए कि आपके ओकेजन में जा रही है तो ग्रेसफुली ड्रेस होकर जाना है, यू नो, आपका कॉर्पोरेट लंच है या आपका घर की कोई ईव गैदरिंग है या डिनर है फॉर फ्रेंड्स के साथ। सो यू नो यू हैव टू हैव दैट सेंस टू डिफरेंशिएट एंड टू मेक यूज ऑफ सम पीसेस दैट यू हैव, और उनको डिफरेंट तरीके से आप यूज कर सकें। सही जी, ठीक है। वो आप उसको लॉन्ग कोट्स के साथ भी, जैसे अगर बॉडी कॉन्स हैं तो, लेकिन आपका बॉडी इतना अलाउ नहीं करता कि यू आर वेयरिंग अ स्किन हगिंग ड्रेस जिसमें आपके सब फॉल्स नजर आएंगे, तो यू नो वेयर इट विद अ फुल कोट, लॉन्गर कोट ओवर दैट, ताकि आपके बल्ज जो भी बक्स हैं वो हाइड हो जाए। सो एवरी टाइम आई टेल देम कि यू नो ड्रेसिंग अप इज लाइक मेकअप ऑल्सो, क्योंकि मेकअप में भी हम कंट्योर करते हैं टू आवर कवर करते हैं, एग्जैक्टली कवर करते हैं, और जो हमारी आईज अगर ब्रॉड है या यू नो वाइड आईज, हम उनको एलिवेट करते हैं, और यू नो हाईलाइट, कुछ फीचर्स को हाईलाइट करते हैं, कुछ को कंट्योर करते हैं। तो इस सेम इज विद फैशन भी आप कह रही हैं कि सेम। अच्छा, शादियों पे मैंने देखा है अभी अक्सर इवेंट्स पे कि खवातीन बेचारी वो उन्होंने शिफॉन भी पहना होता है ना, वो एक वो नेट है ना, नेट भी पहना होता है, नेट भी पहना होता है, और गेंजाज भी पहने होते हैं। उनको देख के शादी में किसी को सर्दी नहीं लगती ना, कि मतलब इन लोगों ने कैसे इसको कैरी किया हुआ है। वेलवेट तो समझ नहीं आती है। देयर आर सर्टेन पीपल जो थोड़ा सा भी चुभने वाला फैब्रिक नहीं पहन सकते, मैं तो नहीं पहनती, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फैशन की खातिर सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, कंफर्ट। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, देयर आर सम पीपल जो कहेंगे कि हमने जी बिल्कुल वेलवेट पहना है, वार्म कपड़े पहने हैं, व्हाटएवर द फंक्शन इज, एंड देयर आर सम पीपल, मोस्टली यंगर जनरेशन, जो कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। लेकिन आजकल जो जनरेशन जी है वो तो ज़्यादा ही कंफर्ट की तरफ, तो वो कहते हैं बेशक शादी है, हम तो अपर और अपने वाइड लैग पैंट्स पहन के जा रहे हैं, यू नो, जो कहता है कहे। तो यू नो इट्स ऑन योर, मतलब सारा इट्स योर पर्सनालिटी एंड योर माइंडसेट। आप ये कहना चाहती हैं कि आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है, आपको अगर कैरी करना आता है, तो हर चीज जो आप कैरी करते हैं वो फैशन बन जाती है। एग्जैक्टली, ऐसे ही है। और इट डजंट हैव टू बी एक्सपेंसिव, इट डजंट हैव टू बी फ्रॉम यू नो मिलियनियर के आपके आउटलेट से कहीं से ले आप जाके। इट कैन बी अ वेरी यू नो ड्रेस जो बहुत सस्ता सा आपने स्ट्रीट जो है ना वेंडर से लिया है, जहाँ से आप यू नो लोकल आपके हैं, एंड वी हैव टू सपोर्ट लोकल ऑल्सो। और सायरा जी अपना बड़ा अच्छा अपना जो है इनके आउटलेट्स भी हैं, और ये चूँकि बड़ी अच्छी फैशन डिज़ाइनर हैं, इनके डिज़ाइंस, इनके स्टफ़, इनके कट्स जो हैं बड़े पॉपुलर होते हैं, और हमेशा ये अकॉर्डिंग टू ट्रेंड चलती हैं। और सायरा के कपड़े, सायरा भी हम जैसे ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारी जो हैं मॉर्निंग शो होस्ट जो हैं वो भी कैरी करती हैं। अच्छा सायरा, आपसे जानना चाहते हैं कि ठंड बहुत ज़्यादा है, वेलवेट में अब बहुत सारी टाइप्स आ गई हैं। वो एक वेलवेट होती थी बहुत अच्छी होती थी, बड़ी वार्म भी होती थी, है ना, थोड़ी हैवी वाली। अब तो वेलवेट में इतना चीप कपड़ा भी आ गया है कि वो मतलब देखने में तो वेलवेट लग रहा है आपको, लेकिन अब आपको बहुत पतला है और इतनी गर्म फील नहीं देता। जी, देयर आर सर्टेन टाइप्स, मतलब एक तो फ्रेंच वेलवेट होता है जो प्रीमियम सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्वालिटी का फ्रेंच वेलवेट है, वो थोड़ा सा मोटा भी होता है, थिकर होता है, कलर्स भी बड़े अच्छे लगते हैं, कलर भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर वाइट हो तो वो डाइबल भी हो जाता है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वेलवेट में हमारी जो माइक्रो वेलवेट है जो हम इंपोर्ट करते हैं, दैट इज इन 5000
ٹھیک ہے 5000 ویلویٹ ہے وہ, اور اس کا نام ہوتا ہے دھاگوں کی بنائی کی وجہ سے 5000 9000 11000. اینڈ دین دیر از اے اسٹریچبل ویلویٹ الگ جو بہت سستی ہوتی ہے لیکن وہ بھی وارم ہوتی ہے, لوگ گھر میں پہننا پسند کرتے ہیں. پھر اس کے بعد فلیس کا فیبرک آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ویلویٹ میں یہ ہے کہ 9000 ہے پتلی لیکن وہ وارم بھی ہے اور اس کا بہت فائن ہے کوالٹی. اگر آپ ویلویٹ جو ہے نا وہ شیڈ نہیں دینا چاہیے, اگر آپ اس پہ ہاتھ ایسے کرتے ہیں تو اٹ شوڈ گیو اے ون لک, ورنہ شیڈ ہوتا ہے نا تو وہ ایک کلر سے آپ کا ڈفرنٹ کلر لگ رہا ہوتا ہے, اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ شلوار آپ کا ڈفرنٹ لک دے رہی ہوتی ہے. بڑی معروف آؤٹ لیٹ پہ گئی, برانڈ ہے, میں نام ظاہر نہیں لے سکتے, وہاں پہ گئی, اتنا یقین کرے 15,000 روپے کے انہوں نے ون شرٹ پیس تھا, اور وہی والی ویلویٹ جو آپ کہہ رہی ہیں اس میں بھی ڈفرنٹ شیڈز آ رہے تھے, ایگزیکٹلی دور جاؤ کوئی اور, مطلب وہ ٹو ٹونز تھا ایسے. تو وہ میں کہہ رہی تھی یہ ویلویٹ کس قسم کی ہے, اور اتنے اب ہم لوگ ایکچولی اتنے برانڈ کانشیس ہو چکے ہوئے ہیں, اور انہی برانڈس نے ہمارے جب مائنڈ میک اپ کر لیے ہیں, ہمیں اپنا عادی بنا لیا ہے, تو اب ان کی کوالٹی مینیپولیٹ کرتے ہیں آپ کے مائنڈس کو. اگر وہ بگ فیسز سامنے دکھا دیتے ہیں اینڈ دین مینیپولیٹ یور مائنڈ کہ اوکے دس از دا بیسٹ کوالٹی, لیکن آپ جا کے دیکھو تو 25 ہزار کا صرف جو ہے دوپٹے کے بغیر سوٹ ہے, شرٹس ہیں, تو یہ کافی ناانصافی بھی ہے. لیکن ہمارا مائنڈ سیٹ بھی ایسا ہے نا, ہمارا جیسے دیکھو جیسا ہو عوام ہوگی ویسا حکمران جو کہا جاتا ہے, تو جیسے لوگوں کی پسند اسی طرح کے لوگ بنائیں گے. تو کچھ لوگ بہت زیادہ ایڈورٹائزنگ گمکس اور سیلیبریٹیز کے فیس دکھا کر آپ کچھ بھی بیچ لو ان کے نام پر, ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, وائز شاپنگ کرنی چاہیے. دے ہیو ٹو لک کہ اس کی ویلیو ہے کہ نہیں, اٹھا کر پہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں یہ ورتھ اٹ ہے کہ نہیں, بیکاز اٹس یور ہارڈ ارن منی. آپ نے 25 کا ایک سوٹ لے لیا تو آپ کی سیلری تو گئی پھر. یس, آپ سیلری میں میرے خیال سے کوئی بڑی مشکل سے 4-5 سوٹ ہی بنا سکتے ہیں, اور وہ بھی سیزن کے اگر آپ بنائیں. سیزن میں تو ویسے, اور ہم خواتین کو تو ہر روز ایک نیا جوڑا چاہیے ہوتا ہے, اور ہم جو آفس میں آنے والی خواتین ہیں, ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کپڑوں کا مسئلہ ہے. ہمیں روز یہ سمجھ نہیں آتی ہم نے پہننا. میں نے آپ کو آفس گوئنگ کے لیے بتایا کہ دیر آر سم بیسک تھنگز وچ یو ہیو ٹو ہیو. کیمل کلر آپ کے پاس ہونا چاہیے, آپ کے پاس بلیک ہونا چاہیے, گرے کلر ہونا چاہیے, چارکول کلر, نیوی بلو کلر. پھر اس کا آپ لیئرنگ کر رہے ہیں ڈفرینٹ شال سے, ڈفرینٹ آپ دیکھو ایک وولن آپ کے میرا 1000 سے 1200 کے اندر آپ کو بہت اچھا اسٹریٹ اسٹال سے آپ کو مل جاتے ہیں اسکارفس, تو آپ ان کو ڈفرینٹ اسکارفس کے ساتھ میچ کر سکتے ہو بیسکس کو. تو آپ ایوری ڈے کے لیے ایک نیا آؤٹ فٹ ہو جائے. فیشن میں کمفرٹ اور اسٹائل کی ہم بات کر رہے ہیں, ان دونوں کو بیلنس کرنا کتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے نا. یہ سب کے لیے میٹر نہیں کرتا نا. سب کچھ لوگ کہتے ہیں بس خوبصورت لگنا چاہیے ہمیں, چاہے ہم سردی میں ٹھٹر رہے ہیں, شادی میں ہے نا. ہاں نہیں, یہی مائنڈ سیٹ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کچھ لوگ کمپرومائز کر دیتے ہیں, شارٹ بلاؤز پہنے ہوئے, آپ نے سلیو لیس پہنا ہوا ہے آپ نے, لیکن وہ دیٹ از ناٹ ایڈوائزبل کہ یو شوڈ کمپرومائز آن یور کمفرٹ فار دا فیشن, کیونکہ پھر ایک دن آپ نے رات ویڈنگ اٹینڈ کر لی اور اگلے دن پھر آپ بیمار, یو کین ناٹ کیری یور ورک. دنیا کے کام کرنے ہیں وہ آپ نے خود ہی کرنے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے بیلنس کرنا بٹوین کمفرٹ اینڈ اسٹائل, اور اپنے ورک پلیس کو بھی دیکھنا ہے, آپ نے اپنی ایکٹیویٹی لائف اسٹائل کو دیکھنا ہے کہ آپ کا کیسا ہے, ہیلتھ کو دیکھنا ہے, اپنی ہیلتھ کو دیکھنا ہے. کیونکہ ویمن کے لیے ہم بات کر رہے ہیں تو ایک ویمن ہی تو پورے گھر کو لے کر چلتی ہے. اگر آپ بیمار ہو جائیں گے تو باقی آپ لوگوں کو کیسے جو ہے نا ٹیکل کریں گے. اور پھر ایک چھٹی کرنا جو ہے نا وہ آپ کے لیے محال ہو جاتا ہے. آپ کو پھر 36 لوگوں کو صبح اٹھ کے میسج, بیکاز وہی ایک بندے کی وجہ سے بہت زیادہ چیزیں افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں. سو یو نیڈ ٹو فوکس آن یور لائف اسٹائل آلسو. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ ویدر رہ چکے ونٹرز, شدت جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے ویدر میں سائرہ. تو اگین آپ سے وہی کوشچن ہے کہ اس وقت ہمارے یہاں موسم کے لحاظ سے, کلچر کے لحاظ سے, فیشن میں اس وقت کلرز اگین ہمیں بتائیے گا, اسٹف بتا دیجیے تاکہ خواتین جو دیکھ رہی ہیں ان کے لیے آسانی رہے. اچھا, اسٹف میں سب سے پہلے ہم نے ویلویٹ کی بات کر لی, وولن شالز کی بات کر لی, کھدر, کارڈرائی, ٹھیک ہے, ان کے بات کر لی. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس آج کل سردی میں کرنڈی بھی ہوتی ہے جو موٹا والا ہے نا. ہاں, للن ہے. للن بہت اچھا سا ڈریپ آپ کو لک دیتا ہے کیونکہ اکڑا ہوا نہیں ہوتا, تو اچھی سلیک لک آتی ہے للن میں. لیکن للن تھوڑا سا بر آ جاتی ہے زیادہ یوز کرنے سے, ٹھیک ہے. تو اگر کھدر ہے وہ زیادہ لائف ٹائم ہوتا ہے آپ کا. للن
इट गेट्स मतलब 3-4 धुलने के बाद आपको घर में पहनना पड़ता है वो। तो जो शॉल्स आपको मैंने बताई, इसी में कानी सिल्क भी है, जैसे कानी शॉल्स हैं उसी की सिल्क आ जाती है, वो भी आप पहन सकते हैं। लेकिन वो कुछ ऑप्शंस आपको डिनर और इवेंट्स के लिए रखने हैं और कुछ आपको ऑप्शंस घर वाले रखने हैं। जैसे अगर मैं बताऊंगी, आप इनर वेयर लाजमी पहने और वो वुलन का पहने, स्ट्रेचेबल वेलवेट्स का पहने या फ्लीस का विलन आप इनर वेयर पहने। तो उसके ऊपर अगर आप लाइट वेलवेट भी पहन लें या लाइट खद्दर भी पहन लें एंड यू लेयर देम विद अ लाइट कोट, तो वो उसके लिए ठीक है। कलर्स की जब हम बात करते हैं तो ईस्टर्न वेयर में रॉयल कलर्स, द जेम स्टोन्स कलर, एमरल्ड ग्रीन, बर्गंडीज, यू नो, नॉट द मरून बट बर्गंडी, उसके अंदर वो होना चाहिए डिफरेंट शेड। हाँ, उसके बाद टील ब्लू कलर बहुत है, कोबाल्ट ब्लू कलर है, ये सारे कलर्स विंटर के लिए भी हैं। लेकिन अभी हम अगर वेस्टर्न वेयर में जाएं तो हमने देखा होगा कभी भी ऑफ वाइट्स हम रेकमेंड नहीं करते थे विंटर्स के लिए, लेकिन ऑफ वाइट, बेजेस, कॉफी, मोका, सैंड, ऑल दीज आर द मोस्ट मस्टर्ड, दीज आर द मोस्ट ट्रेंडिंग कलर्स दीज डेज। लेकिन हमने ये पहले कभी भी नहीं देखे थे, ऑफ वाइट, बेजेस, और ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन यू नो, यू पेयर देम विद अ डार्कर कलर, जैसे ऑफ वाइट बेज को आप कॉफी के साथ कॉफी कोट के साथ, बड़ा अच्छा लगता है, हाँ कूजी जी, कैरमल कलर के साथ, डार्क ब्राउन के साथ जी, और वो आप डिफरेंट कर सकते हो। जैसे बेस कलर है, तो आई वाज टुडे, मेरे पास अभी ब्लैक ही था बट दूसरे घर में पड़े थे ब्राउन, सो आई वांटेड टू पेयर विद अ ब्राउन शू एंड अ ब्राउन कोट ब्लैक के साथ, और उसके साथ ही आप बर्गंडी को भी कर सकते हो। एक बेस रख के बर्गंडी कलर हो गया, ग्रे कलर हो गया, यू नो, वेस्टर्न की अगर बात करें, और बेसिक्स ईस्टर्न में तो इन्हीं कलर को आप एलिवेट कर सकते हैं विद योर शॉल्स एंड यू नो, थोड़ा सा काम करवा के। शादियों पे तो वेलवेट ही चल रहा है मोस्टली, आपको 2 महीने तक और वेलवेट ही नजर आने वाला है। ईद तक शायद गर्मी हो जाए, हसीन कलर्स आ गए। हाँ, वेलवेट में भी लाइट कलर आ गए। इस दफा मैंने वेलवेट में एक्वा कलर बनाया है, कैरेट कोरल जो कलर होता है वो बनाया, पीच बनाए, बेबी पिंक, तो वो लाइटर कलर भी, क्योंकि दोपहर की शादियां अब होती हैं विंटर्स में, तो हाँ ओपन भी होती है, तो लाइट कलर भी बहुत अच्छे लगे वेलवेट में। वरना तो ज्यूल टोन्स होते हैं जो डार्कर टोन्स होती हैं, लेकिन एक वो फ्रेश जो लुक आ रही थी ना लाइट कलर से, पेस्टल वेलवेट के कलर से, वो बहुत अच्छी थी। उसके साथ मेकअप और ज्वेलरी को आप बड़े अच्छे से कैरी कर सकते हैं। आपके बड़े अच्छे से शूज हों, सैंडल्स हों, हाई हील्स हो, है ना, तो बड़ा मजा, अच्छे से आप उसके साथ क्लचीज को कैरी कीजिए, अच्छी सी ज्वेलरी पहनिए तो जबरदस्त हो जाता है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मारूफ फैशन डिजाइनर जनाब सायरा थी आज। बहुत शुक्रिया सायरा आपके आने के लिए।